इस कहानी की शुरुआत में हमें इचिरो नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली के साथ एक नए घर में शिफ्ट होता है। उसने ये घर अपने पूरे जीवन भर की कमाई से खरीदा था, लेकिन इचिरो की फैमिली को ये घर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। दरअसल इचिरो के फैमिली मेंबर उसे एक लूजर समझते हैं और उसके द्वारा किए गए कामों की कभी भी तारीफ नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि इचिरो एक डफर है। लेकिन सच्चाई तो ये होती है कि इचिरो ओल्ड होने के बावजूद भी दिन रात मेहनत करके अपने परिवार को खुश रखना चाहता है और उनकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करता है। इचिरो के फैमिली मेंबर उसकी जरा भी इज्जत नहीं करते और छोटी छोटी बात पर इचिरो को डांटते रहते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे इचिरो अकेला फील करने लगता है और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अब एक दिन जब इचिरो अपने ऑफिस से वापस आ रहा होता है तो देखता है कि रास्ते में कुछ लोग एक आदमी को मार रहे होते हैं, लेकिन इचिरो उस व्यक्ति को बचाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता और वहाँ से आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उम्र ज्यादा होने की वजह से वो अकेले उन गुंडों का सामना नहीं कर सकता था। लेकिन इचिरो को ऐसा करते हुए उसकी बेटी देख लेती है और वो इचिरो को कायर कहकर वहाँ से चली जाती है। इचिरो वापस अपने घर आ जाता है। अब इचिरो को अपने घर के बाहर एक डॉग दिखाई देता है। वो उस डॉग के पास जाकर देखती है कि उस डॉग के मालिक ने उसके गले में एक पर्ची बांध रखी थी जिसमें लिखा होता है कि कोई भी उस डॉग को अपने पास रख सकता है। इचिरो को ये डॉग बहुत पसंद आता है और वो डॉग भी इचिरो के साथ बहुत प्यार से पेश आ रहा था। तभी वहाँ पर इचिरो की वाइफ आ जाती है जिसे वो डॉग बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसीलिए इचिरो से उस डॉग को वापस छोड़ने को कहती है और इचिरो को उसके मेडिकल चेकअप की रिपोर्ट देकर डॉक्टर को दिखाने को कहती है। अब इचिरो अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास आ जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसे कैंसर है और कुछ ही महीनों के बाद ही उसकी डेथ हो जाएगी। इचिरो अपने कैंसर की बात सुनकर पूरी तरह से डर जाता है और वो इस बात को बताने के लिए अपनी वाइफ को फोन लगाता है, लेकिन इचिरो की वाइफ उसकी कॉल को ज्यादा इम्पोर्टेंट ना समझकर रिसीव नहीं करती। इसके बाद इचिरो अपनी बेटी को कॉल लगाता है, लेकिन इचिरो की बेटी भी उसका कॉल रिसीव नहीं करती। रात में खाना खाते समय इचिरो अपनी फैमिली को अपने कैंसर के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन इचिरो के फैमिली मेंबर इचिरो की बात नहीं सुनना चाहते, क्योंकि इचिरो उनके लिए कोई मायने नहीं रखता और वहाँ से चले जाते हैं। और इस प्रकार इचिरो अपने फैमिली को कैंसर के बारे में नहीं बता पाता। इचिरो अपने डॉग से पीछा छुड़ाने के लिए उसे दूर भेजने की कोशिश करता है, लेकिन वो डॉग इचिरो को छोड़कर वहाँ से जाने के लिए राजी नहीं होता और अब इचिरो भी डॉग को अपने पास ही रखना चाहता है। इसके बाद इचिरो की नजर पार्क में बैठे एक लड़के पर जाती है जिसका नाम हीरो होता है, लेकिन तभी ने आसमान से एक चमकदार चीज तेजी से धरती की तरफ आती हुई दिखाई देती है और अगले पल वो चीज इचिरो और हीरो के ऊपर आकर गिरती है, जिससे उन दोनों की वहीं पर डेथ हो जाती है। लेकिन अगली सुबह इचिरो खुद को एकदम स्वस्थ पाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि रात में उसके साथ क्या हुआ था। अब इचिरो वापस से अपने घर आ जाता है और अब वो खुद को पहले से बिल्कुल अलग महसूस कर रहा होता है, जिस बात से परेशान होकर वो वापस से अपने कमरे में आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसके हाथ से धुआं निकल रहा है और जब वो अपनी कलाई को टच करता है तो उसके नाखून की जगह एक यूएसबी पोर्ट निकल आता है, जिसे देखकर इचिरो पूरी तरह से हैरान होता है और जब अपने गर्दन को टच करता है तो उसका सिर किसी मशीन की तरह खुल जाता है और देखते ही देखते इचिरो के पूरे बॉडी पार्ट अलग अलग हो जाते हैं, जिन्हें देखकर इचिरो पूरी तरह से हैरान होता है। दरअसल रात में जो चीज इचिरो के ऊपर गिरी थी वो कोई एस्टेरॉयड नहीं बल्कि एक एलियन शिप थी और एलियन ने इचिरो के मरने के बाद उसे एक ह्यूमैनॉइड रोबोट में बदल दिया। अगले सीन में हम हीरो को देखते हैं जिसे एलियन ने इचिरो की तरह एक एडवांस रोबोट में बदल दिया होता है। अब क्योंकि हीरो एक स्मार्ट लड़का होता है, इसीलिए वो जल्दी अपनी पावर के बारे में जान जाता है और वो अपनी शक्तियों के बारे में अपने फ्रेंड नायोकी को बताता है। हीरो की बातें सुनकर नायोकी को विश्वास नहीं होता, लेकिन जब हीरो नायोकी के सामने अपनी उंगलियों से बुलेट निकालकर एक कबूतर को शूट करता है तो नायोकी को हीरो की बातों पर विश्वास हो जाता है। इसके बाद हीरो नायोकी के साथ मिलकर अपनी पावर्स को अच्छे से इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस करता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हीरो जब भी किसी खुशहाल परिवार को देखता है तो पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है, क्योंकि अपनी मॉम के साथ बहुत ही गरीबी में जिंदगी बिताता है और उसके फादर किसी वजह से उसके साथ नहीं बल्कि अपनी नई वाइफ के साथ रहते हैं, जिसकी वजह से हीरो हर समय फ्रस्ट्रेशन में रहता है। वहीं इचिरो जब अपने ऑफिस जा रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे वही घायल कबूतर दिखाई देता है जिसे हीरो ने नायोकी को अपनी पावर दिखाने के लिए मारा था,
लेकिन जब इचिरो इस कबूतर को अपने हाथों में उठाता है तो देखते ही देखते कबूतर पूरी तरह से ठीक हो जाता है और उड़कर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर इचिरो को समझ आ जाता है कि वो किसी भी घायल जानवर या इंसान को छूकर उसे ठीक कर सकता है, इसीलिए आगे बढ़ता है और एक हॉस्पिटल के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि एक लेडी रो रही होती है क्योंकि उस लेडी का बेटा कैंसर की वजह से अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है। इचिरो उस लेडी को रोता हुआ देखकर इमोशनल हो जाता है और सबसे छुपते हुए किसी तरह से अपने पावर का इस्तेमाल करके उस लड़के को पूरी तरह से ठीक कर देता है। अगले सीन में हम हीरो को देखते हैं जो अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और अपने कॉलेज के लड़कों को बुली करता है। नाओयुकी हीरो के इस बदले हुए रूप को देखकर पूरी तरह से हैरान होता है और हीरो को ऐसा न करने को कहता है। अब हीरो को उसकी स्टेप मॉम का कॉल आता है जो रात के खाने में हीरो को अपने घर पर बुलाती है और जब हीरो रात के खाने पर जाता है तो देखता है कि उसके फादर अपनी नई फैमिली के साथ बहुत खुश होते हैं और एक हैप्पी लाइफ जी रहे थे, जिसकी वजह से हीरो को फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हो जाता है और अपने फादर के साथ ही उनकी पूरी फैमिली को मारना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं करता और वापस चला जाता है। लेकिन रास्ते में हीरो को एक और हैप्पी फैमिली दिखाई देती है और इस बार हीरो खुद को रोक नहीं पाता और उस पूरी फैमिली को मार देता है। लेकिन हीरो यहीं पर नहीं रुकता बल्कि एक एक करके शहर के कई फैमिली को मार देता है, जिसकी वजह से पूरे शहर में खबर फैल जाती है कि कोई साइको किलर शहर में लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा है। इचिरो जब यह खबर सुनता है तो बुरी तरह से डर जाता है और एक फैमिली को बचाने के लिए जल्दी से उनके घर पर आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि एक लड़की के सिर में गोली लगने की वजह से उसकी वहीं पर डेथ हो गई। इचिरो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस लड़की को जिंदा करना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसकी पावर सिर्फ जिंदा चीजों पर ही काम करती है। अब यहाँ पर हीरो भी आ जाता है जो इचिरो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इचिरो किसी तरह बच जाता है और जब वो हीरो को देखता है तो हीरो वहाँ से जा चुका था। अगले सीन में हम देखते हैं कि नाओयुकी हीरो से अपनी फ्रेंडशिप तोड़ देता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि शहर में हो रहे खून कोई और नहीं बल्कि हीरो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके कर रहा है। नाओयुकी से फ्रेंडशिप टूटने की वजह से हीरो बहुत दुखी होता है। अगले सीन में हम इचिरो को देखते हैं जिसको उसके जॉब से निकाल दिया जाता है और जब वो वापस अपने घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बेटा अब स्कूल नहीं जाना चाहता क्योंकि उसके स्कूल के लड़के उसे बुली करते हैं और इचिरो की बेटी भी अब कॉलेज नहीं जाना चाहती। वहीं इचिरो की वाइफ अब उसे तलाक देना चाहती है क्योंकि उसको लगता है कि इचिरो किसी काम का नहीं है। इचिरो इन सब चीजों से पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अकेले में रोने लगता है कि तभी उसे नाओयुकी की आवाज सुनाई देती है जो हीरो के शहर में खून करने की वजह से बहुत दुखी होता है। नाओयुकी की आवाज सुनकर इचिरो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके जल्दी से नाओयुकी के पास पहुंच जाता है। इसके बाद नाओयुकी इचिरो को हीरो के बारे में सारी बातें बता देता है कि किस प्रकार हीरो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके लगातार खून कर रहा है, जिससे वो बहुत दुखी है क्योंकि वो नहीं चाहता कि हीरो कोई गलत काम करे। नाओयुकी की बात सुनकर इचिरो से कहता कि तुम चिंता मत करो, मैं हीरो को ऐसा करने से रोकूंगा। इसके बाद इचिरो नाओयुकी के साथ मिलकर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना सीखता है क्योंकि अभी तक उसे अपनी पावर्स का अच्छे से इस्तेमाल करना नहीं आता था। अब प्रैक्टिस के दौरान इचिरो जब पानी पीता है तो उसकी बॉडी में बदलाव आना शुरू हो जाता है और अगले पल वो पूरा पानी नाओयुकी के ऊपर स्प्रेड कर देता है और यहाँ पर इचिरो को पता चल जाता है कि अब वो पहले की तरह पानी नहीं पी सकता। अगले सीन में हम हीरो को देखते हैं जो अपनी मॉम के साथ कहीं जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं जो हीरो को गिरफ्तार करना चाहते हैं क्योंकि उनको पता चल गया था कि शहर के सारे खून हीरो ने ही किए हैं। लेकिन हीरो बहुत से ऑफिसर्स को घायल करने के बाद अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उड़कर वहाँ से चला जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर आ जाता है। लेकिन जब वो टीवी पर आ रही न्यूज को देखता है तो पूरी तरह से हैरान होता है क्योंकि उसके जाने के बाद मीडिया वाले उसकी मॉम से बहुत सारे सवाल पूछ रहे होते हैं, जिससे परेशान होकर हीरो की मॉम सुसाइड कर लेती है। हीरो अपनी मॉम की मौत से बहुत दुखी होता है और अब उन सभी लोगों को मारना चाहता है जिनकी वजह से उसकी मॉम ने सुसाइड किया। इसीलिए उन सभी लोगों के कंप्यूटर और मोबाइल फोन हैक करके अपनी पावर्स की मदद से उन सभी को मार देता है। अब हीरो की गर्लफ्रेंड को भी पता चल जाता है कि शहर में हो रही मौतों का जिम्मेदार हीरो है, लेकिन वो हीरो को ऐसा करने से नहीं रोकती क्योंकि उसको लगता है कि हीरो ये सब अपनी मॉम की मौत से दुखी होने की वजह से कर रहा है और जल्दी नॉर्मल हो जाएगा। अगले सीन में हम इचिरो को देखते हैं जो अपनी फैमिली को समझाने की कोशिश करता है कि वो कंप्यूटर और मोबाइल
मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो हीरो उन्हें मार देगा। लेकिन इचिरो के फैमिली मेंबर्स उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हीरो अब से किसी को ना मारने का वादा करता है कि तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं, जो बिना कुछ सोचे समझे हीरो के ऊपर गोलियां चलाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हीरो किसी तरह से बच जाता है, मगर उसकी गर्लफ्रेंड इस गोलीबारी में मारी जाती है। अपनी गर्लफ्रेंड की मौत से हीरो पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है और वहाँ पर मौजूद सारे ऑफिसर्स को मार गिराता है। लेकिन हीरो यही नहीं रुकता, बल्कि अब वो शहर के सभी लोगों को मारना चाहता है। इसीलिए वो शहर के सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को हैक कर लेता है और एक एक करके लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है। शहर में अचानक से हो रही मौतों से सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं और अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। इसके बाद हम हीरो के कॉलेज के लड़कों को देखते हैं, जो अब अपने स्मार्टफोन में हीरो को देखते हैं तो उनको लगता है कि हीरो मजाक कर रहा है। लेकिन हीरो इस बात से गुस्से में आ जाता है और एक एक करके सभी लोगों को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हम इचिरो को देखते हैं, जो शहर में हो रही मौतों से परेशान होता है और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उन सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को अपने कंट्रोल में ले लेता है, जिसे हीरो ने हैक किया था। इसके बाद नाओयुकी शहर के सभी लोगों को समझाता है कि वो अपने स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल ना करे, वरना हीरो बड़ी आसानी से उन्हें मार देगा। नाओयुकी की बात सुनकर सभी लोग टीवी कंप्यूटर का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं और अपने स्मार्टफोन को नीचे फेंक देते हैं। हीरो जब ये देखता है तो पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके पूरे शहर पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। इस हमले के दौरान इचिरो की बेटी पूरी तरह से घायल हो जाती है, क्योंकि वो जिस बिल्डिंग में होती है हीरो ने उस बिल्डिंग पर मिसाइल से हमला किया होता है। इचिरो जब ये देखता है तो हीरो के पास आ जाता है और हीरो को ये सब रोकने को कहता है, लेकिन हीरो इचिरो की बात नहीं सुनता और इचिरो के ऊपर ही हमला कर देता है। हीरो के हमले से बचकर इचिरो वहाँ से भागने लगता है और हीरो उसका पीछा करने लगता है। अब भागने के दौरान इनके बीच में एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और हीरो उस हेलीकॉप्टर को क्रैश करके उसके पायलट को मारना चाहता है। लेकिन इससे पहले क्यों ऐसा करता, इचिरो वहाँ आकर किसी तरह उस पायलट को बचा लेता है। अब हीरो एक बार फिर से इचिरो का पीछा करने लगता है और इनके बीच में काफी देर तक फाइट होती है। यहाँ पर इचिरो को पता चल जाता है कि हीरो से कहीं ज्यादा पावरफुल है और वो हीरो को नहीं हरा सकता, इसीलिए वो हीरो को काफी देर तक अपने पीछे भगाता है, जिसकी वजह से हीरो थक कर पानी पी लेता है और अब पानी पीने की वजह से बहुत जल्द वो कमजोर पड़ने वाला होता है, क्योंकि एक मशीन होता है। लेकिन पानी के उसकी बॉडी में रिएक्शन करने में कुछ समय बाकी था। इसी दौरान हीरो इचिरो पर हमला करके उसे स्पेस में ले आता है, जहाँ पर वो इचिरो को मारने वाला होता है कि तभी हीरो के द्वारा पिया गया पानी अपना कमाल दिखाना शुरू कर देता है और हीरो पिए गए पानी को इचिरो के ऊपर स्प्रेड करने के साथ ही कमजोर होना शुरू हो जाता है। और इस मौके का फायदा उठाकर इचिरो हीरो पर एक जोरदार वार करता है, जिससे हीरो की वहीं पर डेथ हो जाती है। इचिरो वापस से अपनी बेटी के पास आ जाता है, जहाँ पर उसकी बेटी उसकी लाइफ की अंतिम सांसें ले रही थी। लेकिन इचिरो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसे ठीक कर देता है कि तभी वहाँ पर हीरो आ जाता है, जो अभी भी जिंदा होता है और वो इचिरो पर हमला करके उसे घायल कर देता है और उसकी बेटी को शूट कर देता है, जिसकी वजह से इचिरो की बेटी की हालत बहुत खराब हो जाती है। मगर हीरो उसे पूरी तरह से मारने के लिए बिल्डिंग से नीचे फेंकने लगता है। इचिरो इस समय पूरी तरह से घायल होता है और वो हीरो से कहता है कि उसे मार दे, मगर उसकी बेटी को छोड़ दे। लेकिन हीरो इचिरो से बदला लेना चाहता था, इसीलिए उसकी बेटी को नीचे फेंक देता है। यह देखकर इचिरो पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है और उसके अंदर छुपी सुपर पावर बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से इचिरो हीरो को बहुत ही बुरी मौत मारता है और अपनी बेटी को नीचे गिरने से बचा लेता है। इसके बाद इचिरो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके अपनी बेटी को पूरी तरह से ठीक कर देता है। यह देखकर इचिरो की बेटी हैरान हुई, उनसे पूछती है कि आपने कैसे किया, तो इचिरो कहता है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा और उड़कर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि न्यूज रिपोर्टर लोगों को इचिरो के बारे में बता रहे होते हैं कि किस प्रकार एक फरिश्ते ने आकर शहर के लोगों को हीरो से बचाया। वहीं दूसरी तरफ इचिरो की बेटी उसकी सच्चाई जानने के बाद उनकी रेस्पेक्ट करना शुरू कर देती है और साथ ही इचिरो से सारे फैमिली मेंबर्स भी अब उसकी रेस्पेक्ट करने लगते हैं। मूवी के आखिरी सीन में हम हीरो को देखते हैं, जो अभी भी जिंदा होता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब
करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।